नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। कनखन मंडल के चौक बाजार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर जो बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी कनखल मंडल के कार्यकर्ताओं और व्यापार मंडल ने एकत्रित होकर भाजपा के कनखल मंडल अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट के नेतृत्व में गंगा जल से उस स्थान को पवित्र करने और धोने का काम किया और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण भी किया गया। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर हरिद्वार की जनता को धोखे में रखने का काम कर रही है और अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने का प्रयास भी कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज कांग्रेस इस स्तर तक गिर चुकी है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए कॉरिडोर की तोड़फोड़ के नाम पर हरिद्वार वासियों के अंदर भय और झूठ का माहौल बना रही है, जो ठीक नहीं है। कनखल मंडल के अध्यक्ष आदरणीय हमारे हीरा भाई के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। जिस प्रकार आज दिन में हम सबको पता लगा कि कांग्रेस के लोगों ने यहाँ कुछ विधर्मियों को साथ लेकर के बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने का काम किया है और कॉरिडोर के मुद्दे पर, जिस कॉरिडोर को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विधायक जी, माननीय सांसद जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना हरिद्वार की जनता को, बिना यहाँ के स्टेक होल्डर्स को, बिना यहाँ के सामाजिक और धार्मिक संगठनों को विश्वास में लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और माननीय विधायक जी ने यहाँ तक कहा है कि कॉरिडोर को शहर से बाहर पंतद्वीप और रोडी बेरे वाला क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद भी नगर निगम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस झूठ बोलने पर आमादा है और कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस लाने के लिए इस तरह का कुकृत्य कर रही है। और श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में भगवान शिव की ससुराल है, जहां कांग्रेस के लोगों ने यहाँ झूठ बोलने का काम किया है। इससे बड़े आहत हुए हम लोग और इसी आहत से कहीं ना कहीं एक उसके बाद हम लोगों ने यहाँ आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष विक्की भाई के नेतृत्व में हमने यहाँ एक जल से उस स्थान को छिड़का है जहाँ कांग्रेस के लोग आकर के यहाँ झूठ बोल करके गए हैं और हरिद्वार की जनता को बरगला करके गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र के राठ हवेली में बच्चों के आपसी विवाद में मोहल्ले के दबंग युवकों ने महिला पर जानलेवा हमला किया है। लात घुसुआ लाठी डंडों से सर पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, महिला के सर पर 16 टांके लगे। वहीं पीड़ित महिला के पति मोहम्मद अली का आरोप है कि 6 अगस्त को रात्रि 8:30 बजे बच्चों में विवाद हुआ था। विवाद हो जाने के कारण मोहल्ले के शहजादे और राहुल यादव ने मेरी पत्नी पर लाठी डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। पत्नी के सर में 4 जगह गंभीर चोटें आई हैं, 16 टांके लगे हैं। इस दौरान पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने का भी आरोप है। उन्होंने मांग किया है कि जांच कर मुकदमे में धारा बढ़ाई जाए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर पीड़ित अपना शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने की भी बात कही और न्याय की मांग की है। झगड़ा हुई छोटे छोटे बच्चों में, उसके बाद उसके बाप ने, इसका नाम मोहम्मद शहजादे है, ये हमारे घर पे आए। घर पे हमारे कोई भी नहीं था और उनके मतलब हमारी बीवी को बेल बजाई, बाहर निकली, उनके डंडे से मार करके सर फोड़ डाला। 3-4 डंडा मारा और सर फूट गया ज़्यादा, करीब 12-14 टाँके, 16 टाँके लगे हुए हैं। 4 जगह सर में इंजरी है और FIR मामूली धाराओं में लिख करके कल रात में ही पंजीकृत कर दी गई और उनको अभी रिहा कर दिया गया। हम चाहते हैं कि इनको सही धाराओं में इनको जेल भेजा जाए और इनको सख्त से सख्त अस्पताल में ही एडमिट है। वो क्या नाम है, मेडिकल करवाया हुआ है, सिटी स्कैन प्राइवेट करवाई थी रात को देखने के लिए। बाकी अभी पूरी कितने टाँके लगे हैं आपको? लगभग 16 टाँके लगे हुए हैं, 4 इंजरी है बेसबॉल वाले डंडे। पुलिस कह रही है कि हम इसमें आगे रिपोर्ट लेने के बाद सारी कार्रवाई करेंगे, जबकि कल रात को आश्वासन दिया गया था कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको रिहा कर दिया गया। हम ये चाहते हैं कि जो उनको मतलब 16 टाँके लगे, जो भी उस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई बनती है वो विवेचक साहब उसमें करें। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र में कई नदी नाले बारिश होने के चलते उफान पर आ रहे हैं। वहीं आज दोपहर अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में पड़ने वाले पन्याली नाला भी उफान पर आ गया। वहीं एक पिकअप गाड़ी के ड्राइवर ने नाले में अपना पिकअप वाहन डाल दिया, जिससे वह पिकअप सहित बह गया। वहीं ड्राइवर ने खुद कूदकर नाले में तैरकर अपनी जान बचाई।
बता दें कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नैनीताल जिले में भी बारिश की वजह से कोई सड़कों के साथ ही भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। वहीं बारिश की वजह से आज दोपहर अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में पड़ने वाले मोहान गांव के पास पन्याली नाला भी उफान पर आ गया। वहीं इस तेज गति से चलने वाले उफनते नाले में एक पिकअप वाहन बह गया। जानकारी देते हुए गांव के ही निवासी सोवन सिंह रावत ने बताया कि आज दोपहर यह नाला उफान पर आया था। उन्होंने बताया कि मोहन का ही रहने वाला एक युवक दिनेश मोहन मोहान से सामान छोड़ने अल्मोड़ा के सिल्ट में पड़ने वाले भकराकोट अपनी पिकअप से गया था। जब वह सामान छोड़कर वापस भकराकोट से अपने घर मोहान आ रहा था तो यह नाले के एकाएक उफान पर आने पर नाले का तेज बहाव दिनेश को गाड़ी सहित अपने साथ बहा ले गया, जिसमें युवक ने पिकअप वाहन से कूदकर अपने नाले में तैरकर अपनी जान बचाई। सोहन ने बताया कि हादसे के वक्त पिकअप वाहन में दिनेश के अलावा कोई मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि युवक को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। ये आज हमारे गांव में दिन में अचानक से बड़ी तेज बारिश आई। ये उसके बाद हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब थे, गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि ये वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। ये पनाली नाले की बात है, मोहान में पनाली नाला। नहीं, चोट वगैरह नहीं है, ठीक है वैसे सब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, नैनीताल। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी बात कही है। मंत्री आतिशी ने कहा 2015 के बाद दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आया क्रांतिकारी बदलाव। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार की प्राथमिकता बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। दिल्ली सरकार शिक्षा पर देश में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। देश के अन्य राज्यों में सरकारी स्कूल बदहाल हैं, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हैं, स्कूलों में पानी, बिजली और शौचालय तक नहीं है। 2015 से पहले दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, लेकिन अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति बदल गई है। दिल्ली में अब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लिए बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। पूरे देश में अगर एक इकलौती सरकार है जो अपने बजट का 25% हिस्सा एजुकेशन पर लगाती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार है। सब जानते हैं कि देश भर में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम है तो बैठने के लिए डेस्क नहीं है, बच्चे टाट पट्टी पर पढ़ते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो कमरों में बरसात का पानी टपकता है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का 2015 से पहले यही हाल था। दिल्ली में क्लासरूम्स की कमी थी, क्लासरूम्स में डेस्क नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए होते थे। दिल्ली के कई हिस्सों में, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, कई ऐसे स्कूल थे जहां पे एक क्लासरूम में 150 बच्चे पढ़ते थे। जब 150 बच्चे ठसाठस बैठ के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं? अगर भगवान भी आके उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते तो शायद अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया था कि वो दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे। प्राइवेट स्कूल के बराबर अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में देंगे। और 2015 से कवायद शुरू हुई दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अगस्त क्रांति के अवसर पर आज अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के लोगों ने शिरकत की और शहर भर में लोग तिरंगे को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया गया। पूरा शहर अमर लाल सपूतों के नारों से गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अल्मोड़ा जनपद का अपना विशेष योगदान रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग आज़ादी के संग्राम में हिस्सा लिया गया। श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ज्ञात है और आज ही के दिन पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो और डू एंड डाई का नारा दिया था। और उसी के परिणामस्वरूप चाहे हमारे जैती धामदेव में हो, चाहे हमारे कुमाड़ में हो या सुमेसर के चुनौदा में हो, इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और सच्ची मायने में अगर हम देखेंगे तो आज ही जो नारा के तहत हमारे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक पूरे जोश के साथ, एक जज्बे के साथ इस देश को आगे की महत्वपूर्ण भूमिका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, अल्मोड़ा। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।